हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। गाइस, मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन पे इंसेंटिव्स को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन क्या कहता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे कुछ लालच देते हैं, ऐसे अंदर से कुछ इंसेंटिव देते हैं जिससे वो काम को अचीव कर सके। अब जैसे कि अब बच्चों को, जैसे पढ़ाई में आप लोगों को, कई बच्चों को मिलता होगा, पेरेंट्स बोलते होंगे अगर आपने 12th में इतने परसेंटेज ला दिए, ये नंबर ला दिए, आपने ये काम कर दिया, हम आपको ये देंगे। तो वो चीज़ को पाने के लिए कई बार इंसान अंदर से वो अर्ज आ जाता है, इंसान के अंदर से डिज़ायर आ जाता है कि भाई मुझे कैसे भी करके अपने इस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, इस ऑर्गेनाइजर लक्ष्य को पाना है। तो ये जो इंसेंटिव्स होते हैं, अब इस वीडियो पे हम इन इंसेंटिव्स को कर शुरू करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं मोटिवेशन में, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं गाइस जिनको मैं मॉनेटरी टर्म पे मेजर कर सकता हूं। दोस इंसेंटिव्स which can be measured in monetary terms are called as financial incentives। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं गाइस जिनको हम मॉनेटरी टर्म पे मेजर नहीं कर सकते। तो गाइस शुरू करते हैं आगे। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में इट रिफर्स टू दोस इंसेंटिव्स which are directly measurable in monetary terms। they are provided to individual और ग्रुप, इनसे इनके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। कुछ ये कैटेगरीज है हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारा पे एंड अलाउंस। गाइस एकदम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हर एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी एक बहुत ही, सैलरी खुद अपने आप में एक इंसेंटिव होता है, एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि कई एम्प्लॉयज़ की बेसिक नीड होती है सैलरी, कि महीने के एंड में उसको तो सैलरी मिलनी चाहिए। इसलिए कई सैलरी इज़ द बेसिक मॉनिटरी इंसेंटिव। इसमें आ जाता है आपका बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस का मतलब है जो हम महंगाई से कोप अप करने के लिए, जो भी हमारे इकोनॉमी में महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, उसको कोप अप करने के लिए दिया जाता है। अब पे एंड अलाउंसेस में सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं आता है, हर साल जो हमारी सैलरी में रेगुलर इंक्रीमेंट हो रहा है, या हमारी सैलरी में जो बढ़ोतरी हो रही है हर साल, जो 10%, 12%, 13% से, वो भी कहीं ना कहीं मेरे पे एंड अलाउंसेस का हिस्सा है। ये हर साल पे हाइक होना, इंक्रीज होना, ये जैसे परफॉर्म अच्छा करे, तो ये जो रेगुलर इंक्रीमेंट है ना, कई बार लोग रेगुलर इंक्रीमेंट को करियर एडवांसमेंट गिन लेते हैं, बट दिस रेगुलर इंक्रीमेंट वर्ड इज ऑलवेज लिंक्ड विद पे एंड अलाउंसेस, कि भाई आपने ज़्यादा अच्छे से काम किया तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी वगैरह। दिस रेगुलर इंक्रीमेंट इज लिंक्ड विथ व्हाट? रेगुलर इंक्रीमेंट हमारा हमेशा लिंक्ड होता है विथ पे एंड अलाउंसेस। अब नेक्स्ट, सो गाइस ये समझ आ गया, पे एंड अलाउंसेस इन सम बिजनेस पे हाइक एंड इंक्रीमेंट वे बी लिंक टू परफॉर्मेंस, कि आप ज़्यादा परफॉर्म करें ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है गाइस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस क्या बोलता है? ये एकदम सिंपल सी चीज़ बोलता है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने ज़्यादा बनाया तो ज़्यादा, कम बनाए तो कम, 10 यूनिट पे 100, 100 पे 1000, 1000 पे 10,000, जितने ज़्यादा आप यूनिट्स बनाते जाओगे, जितने ज़्यादा गुड्स बनाते जाओगे, उतने ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स पाते जाओगे। इट मीन्स दैट एडिशनल वेजेस हमेशा एम्प्लॉयज़ को हम पे करते जाएंगे, जैसे जैसे वो अपने प्रोडक्शन टारगेट, जैसे जैसे वो अपने प्रोडक्शन लक्ष्य को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। अगर तुमने हायर टारगेट्स अचीव किया तो हम तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे, और उससे ज़्यादा अचीव किया तो ज़्यादा। कहीं ना कहीं ये हमारा जो FW टेलर का डिफरेंशियल पीस वेजेड सिस्टम है, उसी तरीके से आप ज़्यादा यूनिट्स बनाओ आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और आप कम यूनिट्स बनाओ आपको कम पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है गाइस हमारा बोनस। बोनस क्या बोलता है? ओवर एंड अबाउ द वेजेस, सैलरी के ऊपर एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिला, कि भाई जैसे साल के 12 महीने की आपकी सैलरी डिसाइड हुई हुई है, हर महीने की ₹1,00,000। अब आपको दिवाली अभी गया, तो दिवाली पे आपके बॉस ने आपको बोला ये ले ₹50,000, ये आपके सैलरी का हिस्सा नहीं था। ओवर एंड अबाव आपकी मेहनत को देखते हुए जो भी चीज़ ओवर एंड अबाव आपकी पगार पे मिलता है, या ओवर एंड अबाव आपकी एफर्ट्स पे मिलता है, सैलरी पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज बोनस। आपकी सैलरी के अलावा जो डिसाइडेड है, उसके अलावा जो आपको साल के एंड में एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, उन एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या बोलते हैं? बोनस।
Bonus is an incentive offered over and above the wages और salary to the employees. Over and above to the wages और salary to the employee हम इनको ये offer करते हैं. नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग एकदम सिंपल. यहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज को प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देते हैं. क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने जैसे 12th के अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा मैनेजर्स कमीशन बिफोर एंड आफ्टर, कि भाई मैनेजर्स को कमीशन का 5% या 10% बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट हम जो देते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आ जाता है. तो दैट्स द प्रॉफिट शेयरिंग, कि आपने ज़्यादा काम किया या आपने प्रॉफिट डिसाइड कर लिया कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम. तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाता है, अंदर से जुनून आ जाता है कि भाई क्यों ना हम ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके काम करें, क्योंकि हम जितना मेहनत करके काम करेंगे, हम जितना अच्छे से काम करेंगे उतना कंपनी को फ़ायदा होगा, और जितना मेरे कंपनी को फ़ायदा होगा उतनी ही ज़्यादा मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगी. तो दैट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग. शेयर टू द एम्प्लॉयज इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट ऑलवेज मोटिवेट्स द एम्प्लॉय. इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को सुधारे और कंट्रीब्यूट करे. क्या चीज़ में? कंट्रीब्यूट्स इन द प्रॉफिट. नेक्स्ट, को पार्टनरशिप. बहुत ही सिंपल. यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को मेरे कंपनी के शेयर्स, मेरे जो भी कंपनी के शेयर्स है उसको मैं मार्केट प्राइस से कम में दे देता हूँ. अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम्स जो भी मेरे कंपनी के शेयर्स है, अगर मेरा कंपनी का शेयर 100 रुपये का है या तो मैं उसको शेयर 100 से कम दे दूंगा, या 100 से मतलब 100 रुपये या फ्री में दे दूंगा, या 100 से कम दे दूंगा. इससे गाइस एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देने से कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड एज द फीलिंग ऑफ ओनरशिप. विच काइंड ऑफ इंसेंटिव क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप? तो इसका आंसर हो जाता है गाइस को पार्टनरशिप. यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि भाई अब हम भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, अब हम कंपनी से एसोसिएटेड हैं, हम जितना अच्छे से मेहनत करेंगे, हम जितना अच्छे से काम करेंगे, हमें उतने पैसे मिलेंगे. यहाँ पे हम उनको एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप देते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से सस्ते में दें ताकि वो शेयर्स खरीदें और उनको एक ओनरशिप मिले. देखो, जो मार्केट प्राइस से सस्ते मिले तो ये तो बेनिफिट डायरेक्टली मिल गया, और अब वो लोग और मेहनत करेंगे, ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनको भी फ़ायदा होगा. तो दैट इज़ को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन. नेक्स्ट, ये इन्फोसिस वगैरह बहुत करता है. नेक्स्ट है गाइस रिटायरमेंट बेनिफिट्स. गाइस जैसे एक होता है प्रोविडेंट फंड, उसमें क्या होता है आपके सैलरी का कुछ परसेंट आप कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं. जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही पैसा आपका बॉस भी कंट्रीब्यूट करता है. क्या बोला? जितना पैसा हम कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही पैसा आपका बॉस भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें, ताकि आप इंकरेज हो आपके फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए. तो दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड. ये आपके रिटायरमेंट के बाद बहुत ही बड़ा एक इंसेंटिव होता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में टिके और आगे बढ़ते रहें. तो सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह मिलता है रिटायरमेंट का. दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव. ये ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन में रहने का मज़ा आता है. तो दैट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर के लिए, एम्प्लॉयज़ के परिवार के फ्यूचर के लिए दिया जाता है. नेक्स्ट है गाइस, आपने ऐसी चीज़ें फ्री में दे दी जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू है. घर है, गाड़ी है, पैसा. तो घर दे दिया, गाड़ी दे दी, या आपने उनके बच्चों को बोला स्कूल फ्री या मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री. सैलरी के अलावा ये सब चीज़ें पर्क्यूजेट्स वगैरह जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है. गाइस जिन चीज़ों की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है वो चीज़ें जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्क्यूजेट्स. इन मैनी कंपनीज पर्क्यूजेट एंड फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं कि गाड़ी दे देना, घर दे देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देना, एजुकेशन दे देना, ये सारी चीज़ें ओवर एंड अबव क्या देते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती है ओवर एंड अबव द सैलरी. इससे हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हो जाते हैं और अच्छे से मेहनत से काम करने लगते हैं. तो ये थे हमारे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. बहुत ही सिंपल है. पे एंड अलाउंसेस, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रेगुलर इंक्रीमेंट. प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. बोनस में वर्ड याद रखना ओवर एंड अबाउट द वेजेस और सैलरी. प्रॉफिट शेयरिंग में
improves their performance, share in the profit और को पार्टनरशिप में फीलिंग ऑफ ओनरशिप, उनको फीलिंग ऑफ ओनरशिप क्रिएट करते हैं और उनको कंपनी के मार्केट उनको कंपनी के शेयर मार्केट से सस्ते रेट में देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट में फ्यूचर यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी वगैरह, और परक्यूजिट्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ ना कुछ एक मॉनेटरी वैल्यू है, और ये सारी चीज़ें हम उनको कैसे दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, कुछ इंसान काम करते हैं एक दिमाग की शांति के लिए, एक सोसाइटी में इज्जत के लिए, और एक होता है ना मन में इज्जत के लिए कि यार अपनी आंखों के सामने अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कि गाइस सिर्फ सैलरी बढ़ जाना, सैलरी बढ़ते रहने से एम्प्लॉय खुश नहीं होता। एक एम्प्लॉय खुश होता है कि उसकी अथॉरिटी बढ़नी चाहिए, उसका स्टेटस बढ़ना चाहिए, उसका ओहदा बढ़ना चाहिए, लोग उसको जानने चाहिए। मेरे ख्याल से आज मैं बहुत पैसे कमाने लोगों, अगर मुझसे 2 ही बच्चे पढ़ रहे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं यही चाहूँगा कि हर साल मेरे बच्चे भी बढ़े, स्टूडेंट्स में इंक्रीज़ हो, मुझसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हो, मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हो, लोग मुझे देख रहे हो, तो ये होता है। तो हर बार सिर्फ और सिर्फ हर कोई सोचता है कि सब विच इंसेंटिव इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल मोर है नॉन फाइनेंशियल लेस है। दोनों इंसेंटिव की गाइस अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों इंसेंटिव्स की अपनी अपनी कीमत है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी गाइस उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द नॉन इंसेंटिव्स। For example, if an individual gets promotion, it satisfies him psychologically more as he gets a feeling of elevation कि भाई अंदर से खुशी मिलती है, स्टेटस बढ़ता है, अथॉरिटी बढ़ती है, जॉब बढ़ती है, ये सारी चीज़ें से। तो सबसे पहला है मेरा स्टेटस। सबसे पहला मेरा क्या है, स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है ओहदा। आज मेरे घर पे मेरे पापा की स्टेटस बड़ा है तो उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। वैसे ही एक कंपनी में गाइस जो टॉप लेवल के पास होता है उसका स्टेटस सबसे ऊपर होता है, उसके पास अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, परक्यूजिट्स, बेनिफिट्स, जॉब के रिलेटेड सारी चीज़ें उसके पास ज़्यादा होती है कि नहीं होती। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसी लेवल पे आपके पास अथॉरिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, रिवॉर्ड्स होगा, रिकॉग्निशन होगा, पर्क्स होंगे, प्रेस्टीज होगा आपके जॉब का। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाओगे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सोशल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एस्टीम, एक इंडिविजुअल की सब चीज़ें सेटिस्फाई होती है गाइस। हर कोई इंसान देखो गाइस जब वो ऊपर रहता है ना तो ऊपर रहने से उसका स्टेटस होता है, स्टेटस से ही उसको एक खुशी मिलती है, हाँ भाई अपना है। हर कोई चाहता है कि गाइस उसकी कंपनी में कुछ वैल्यू हो, इज्जत हो, कोई आकर उसका मजाक ना बनाए। ही शुड बी रिस्पेक्टेड, ही शुड हैव सम अथॉरिटीज, ही शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके काम की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे इंसान से ज़्यादा जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो वैल्यू है उस इंसान के काम की, वैल्यू है उस इंसान के टास्क की। तो दैट इज द स्टेटस। स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, सब चीज़ें जर आती है। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। उनके जॉब के स्टेटस से सब चीज़ें सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट है गाइस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन में माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा है नहीं कुछ भी नहीं हो, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवली एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मिल के एक साथ इकट्ठे काम करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में माहौल ही ऐसा है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई तालियां नहीं बजेगी, किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, आपने गलती की तो आपको नौकरी से निकल दिया जाएगा, चुपचाप आना है, 9 बजे 6 बजे चले जाना है। अगर आपको इंकरेज ही नहीं किया जा रहा काम करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, तो कैसा चलेगा। एक अच्छा माहौल होना चाहिए, यहाँ पे ऑटोनॉमी देना है, रिवॉर्ड देना है, कंसिडरेशन देना है, ये सारी चीज़ें। गाइस आज ये ऑर्गेनाइजेशन माहौल के हिसाब से, तो अब मुझे नहीं पता कैसा है, मैंने बहुत साल पहले जब एक वीडियोस देखे थे कि गूगल में ऐसा माहौल होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब कंपनी में माहौल अच्छा होना चाहिए। जब आपको प्रेशर कर करके काम करवाया जाएगा तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। हाँ, आपको शांति से अच्छे से पावर्स देने चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, फिर आपसे काम कराओगे तो काम अच्छा होगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बहुत ही ज़्यादा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है करियर। अब करियर एडवांसमेंट का मतलब है हर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में गाइस आगे बढ़ना चाहते हैं। एकदम 100% सच बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में गाइस हर एक एम्प्लॉय आगे बढ़ना चाहता है। अब आगे ऐसे तो नहीं बढ़ सकता,
अगर आप चाहते हो वो एम्प्लॉय आगे बढ़े तो उसको हमें पहले एक चीज़ करना ज़रूरी है। हमें उनकी स्किल्स को, हमें उनके टैलेंट को डेवलप करने की ज़रूरत है। एक बार आपने उनके स्किल्स को, एक बार आपने उनके टैलेंट को डेवलप कर दिया, फिर उसके बाद गाइस आप एक ऐसी प्रमोशनल पॉलिसी बनाओ कि अगर आपके एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो आप उसको अप्रिशिएट करो। हमें कंपनी में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, साउंड प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आपके एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो हम उसको आगे प्रमोट कर देंगे। हर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना चाहेगा गाइस, एकदम 100% सच बात बोल रहा हूँ। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो सिर्फ आगे आपको एकदम साउंड पॉलिसी रखनी चाहिए कि अगर आपने आपके एम्प्लॉय में, कंपनी में लोअर लेवल पे 10 लोग हैं, ऑपरेशनल लेवल पे 10 लोग, उनको बोल दिया आप 10 में से इस साल जो काम करेगा, और मिडल पे ऐसा बोल दिया टॉप, तो गाइस वी शुड हैव दैट साउंड प्रमोशनल पॉलिसी कि आपके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इस साल अच्छा काम करेगा उसको हम आगे प्रमोट कर देंगे, उनको हम आगे लेकर चले जाएंगे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। गाइस आप सपोज मैं अनअकैडमी में सिर्फ और सिर्फ अभी इधर बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ दिन बाद मुझे बोला जाए सर आपको कुछ दिनों के लिए बीएसटी के साथ साथ बीसीके भी पढ़ाना है ऑफ सीए फाउंडेशन। अब मुझे लगेगा वाह बीएसटी से लिंक्ड है, बट ऐसा लगता है कि वाह कि गाइस कितना चैलेंजिंग काम दिया है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करते हैं, उसका वर्क कंटेंट बना के इनरिच कैसे, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, उन जहाँ पे ज़्यादा नॉलेज लग रहा है, जहाँ पे पावर ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनके जॉब को इनरिच कर दिया, उनके जॉब को इंटरेस्टिंग बना दिया, जिससे गाइस सब वो एम्प्लॉय और मन लगा के मेहनत करके सही तरीके से काम करने लगे। दैट इज़ जॉब इनरिचमेंट। हमने उस काम की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी, हमने उस काम की वैल्यू बढ़ा दी, उससे हम बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। मतलब अब ये काम इंपॉर्टेंट है भाई, तू जो काम कर रहा है इंपॉर्टेंट है, अब तू प्रोडक्शन के साथ साथ परचेज भी कर रहा है। कोई एम्प्लॉय को मैंने बोला कि आप प्रोडक्शन तो देख ही रहे थे, अब आपको प्रोडक्शन के साथ साथ परचेज भी देखना है, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा काम दिया जहाँ पे ज़्यादा नॉलेज लगेगी, ज़्यादा स्किल्स लगेगी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा जिम्मेदारी, तो इससे हम क्या बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। नेक्स्ट है गाइस हमारा एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, कि अगर हमारे एम्प्लॉयज ने कुछ भी अच्छा काम किया है, कुछ भी बढ़िया काम किया है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उनकी तारीफ करें। क्लैप फॉर देम, वी शुड अप्रिशिएट देम, वी शुड रिकॉग्नाइज देम, वी शुड तारीफ करनी चाहिए कि भाई आपने अच्छा काम किया है, तो वी नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर एम्प्लॉयज। हमें उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि और मेहनत करें। जैसे कंपनीज में एम्प्लॉय ऑफ द डे होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, डोमिनोज वगैरह में आप जाओगे देख नोटिस बोर्ड भी होता है, आपको ये करना चाहिए गाइस, क्योंकि कोई एम्प्लॉय खुश होता है अगर उसने इस वीक इस मंथ अच्छा काम किया है, तो देयर शुड बी अ रिकॉग्निशन प्रोग्राम, उसको आपको अवार्ड देना चाहिए, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनीज लेटर ऑफ द अचीवमेंट, इंस्टेड इंस्टॉलिंग अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, टी शर्ट देना, मोमेंटम देना, ये सब चीज़ें, और रिवॉर्ड देना कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ ने कोई भी नया सजेशन दिया है, कोई भी नया आइडिया दिया है, जिससे अगर हमारी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, तो वो भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ करनी, तारीफ़ों की पुल बांधने चाहिए गाइज, ये सब चीज़ें काम करती है। अगर आपके एम्प्लॉय ने आपके लिए इतना काम किया है तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दैट इज़ माई एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है गाइज जॉब सिक्योरिटी। हर कोई एम्प्लॉय चाहेगा कि नहीं चाहेगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योर हो। हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, सफिशिएंट मौका देना चाहिए। ऐसे नहीं चल निकल। अगर आप अपने एम्प्लॉय को एक जॉब सिक्योरिटी दे दो या उसको बोल दो कि भाई आपको नौकरी से जल्दी नहीं निकाला जाएगा, तो उसको अंदर से ही एक जुनून आएगा, उसको अंदर से ही एक एनर्जी आएगी कि उसको बहुत अच्छे से काम करना है और इस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। एम्प्लॉयज़ वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट सर्टन स्टेबिलिटी। हम जितनी स्टेबिलिटी देंगे वो उतना अच्छे से मन लगा के काम करेगा। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट है गाइस, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाना है इन द डिसीजन मेकिंग कि भाई आप आइडिया दो, सेम एज प्रिंसिपल इनिशिएटिव, जॉइंटली मिल के फैसले करने चाहिए। जो भी फैसले करने हैं, हमें कोई भी फैसला अकेले नहीं करना चाहिए, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़, हमें अपना एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को कंसिडर करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट का मतलब है मोर ऑटोनॉमी, सिर्फ यहाँ पे पावर्स दिए जाते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में पीयून अंकल, हमने बोल दिया कि भाई जब तक आप ऑफिस में आओ तब तक काम नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ऑफिस की चाबी उनके पास है। उनको फील कराना कि वो ऑफिस के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई जब तक तू ये नहीं करेगा काम आगे नहीं बढ़ेगा। उनके काम को इम्पोर्टेंस देना, उनके काम को वैल्यू देना। तो दैट इज़ योर एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उधर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट। मिलते हैं गाइस, अब इसके कम्युनिकेशन बैरियर का एक छोटा वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।